क्या वाकई खलीजी ममालिक में काम करने वाले पाकिस्तानी महफूज हैं, या फिर कुछ ऐसी कहानियाँ भी हैं जो कभी सरकारी बयानात का हिस्सा नहीं बनती। ज़रा तसव्वुर कीजिए, एक शख्स बरसों तक बैरून मुल्क मेहनत करता है, नौकरी करता है, अपना कारोबार शुरू करता है, मुस्तकबिल के ख्वाब सजाता है, और फिर अचानक एक दिन सब कुछ बदल जाता है। ना कोई पेशगी इतला, ना कोई वाज़ेह इल्ज़ाम, और ना ही ये मालूम कि अगला लम्हा क्या लेकर आने वाला है। आज की कहानी एक ऐसे पाकिस्तानी की है जो कई साल मुत्तहदा अरब अमारात में रहा, वहाँ काम किया, तरक्की की, और फिर अचानक ख़ुद को एक ऐसे बहरान में फंसा हुआ पाया जिसने इसकी पूरी ज़िंदगी का रुख बदल दिया। कहानी शुरू होती है दुबई की एक आम सी दोपहर से। सब कुछ मामूल के मुताबिक था, रोज़मर्रा मसरूफियात जारी थीं, लेकिन चंद लम्हों बाद ऐसी गाड़ियाँ वहाँ पहुँचती हैं जो इस शख्स को अपने साथ ले जाती हैं। इस वक्त शायद इसे भी अंदाज़ा नहीं था कि वो अगले कई हफ़्ते आज़ादी से महरूम रहने वाला है। सबसे हैरान कुन बात यह थी कि इसे मुसलसल यही जानने की कोशिश रही कि आखिर इसका कसूर क्या है। इंसान जब किसी मुश्किल में गिरफ़्तार हो तो सबसे पहले यही सवाल करता है कि आखिर वजह क्या है, लेकिन जब सवाल का जवाब ही ना मिले तो बेयकीनी का अज़ाब और भी बढ़ जाता है। दिन गुज़रते गए, तफ्शीश होती रही, बार बार मुख्तलिफ़ सवालात पूछे जाते रहे, कभी इसके ताल्लुकात के बारे में, कभी इसके जानने वालों के बारे में, और कभी इसके मजहबी पस मंज़र के बारे में। इसके मुताबिक इसे मुसलसल एहसास दिलाया जा रहा था कि वो किसी बड़े शुबे के दायरे में आ चुका है, हालांकि वो ख़ुद समझ नहीं पा रहा था कि आखिर क्यों। इधर पाकिस्तान में इसके घर वाले परेशान थे, फ़ोन बंद था, कोई राब्ता नहीं हो रहा था, रिश्तेदार तलाश करते फिर रहे थे कि आखिर वो कहाँ गया। पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाए गए, मुख्तलिफ़ दफातर से राब्ते किए गए, लेकिन कई दिन तक किसी को वाज़ेह मालूमात ना मिल सकी। सोचिए, जब किसी ख़ानदान को ये भी मालूम ना हो कि इसका प्यारा किस हाल में है, कहाँ है और किस कैफियत से गुज़र रहा है, तो इन पर क्या बीतती होगी। वक्त गुज़रता गया और इस शख्स का दावा है कि इसे ना सिर्फ शदीद ज़हनी दबाव का सामना करना पड़ा, बल्कि अपने मुस्तकबिल के बारे में भी खौफ लाहिक हो गया। इसका कारोबार मुतासर हुआ, इसके मंसूबे रुक गए, इसकी ज़िंदगी जैसे एक बंद कमरे में कैद होकर रह गई। फिर एक दिन इसे बताया जाता है कि अब इसे मुल्क छोड़ना होगा। ये लम्हा इसके लिए शायद सबसे ज़्यादा हैरान कुन था, क्योंकि इसके मुताबिक ना कोई अदालती कार्रवाई सामने आई, ना कोई वाज़ेह फ़ैसला सुनाया गया, और ना ही इसे वो जवाब मिला जिसकी वो मुसलसल तलाश कर रहा था। सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई शख्स कसूरवार है तो कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं, और अगर कसूरवार नहीं तो फिर इसके साथ ऐसा क्यों हुआ। ये वो सवालात हैं जो आज भी जवाब तलब हैं। इस वाक़े के बाद इस शख्स ने मुख्तलिफ़ इदारों को ख़तूत लिखे, अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की, मुतल्लिक़ा हुकाम से रब्ता किया, लेकिन इसके बकौल इसे वो जवाब कभी ना मिल सका जिसकी इसे तवक्को थी। नाज़रीन, ये सिर्फ़ एक फ़र्द की दास्तान नहीं, ऐसी मुतअद्दिद कहानियाँ वक्तन फ़वक्तन सामने आती रही हैं जिनमें पाकिस्तानी शहरी बैरून मुल्क वीज़ा मसाइल, इमिग्रेशन पाबंदियों, गिरफ़्तारियों या मुल्क बदरी जैसे मामलात का सामना करते हैं। यकीनन हर केस के अपने हक़ाइक़ होते हैं और हर वाक़े का दूसरा पहलू भी मौजूद हो सकता है, लेकिन एक बात तय है कि हज़ारों पाकिस्तानी रोज़गार की तलाश में अपने घरों से दूर रहते हैं और इनके मसाइल भी तवज्जो के मुस्तहिक़ हैं। आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिनकी बिना पर बाज़ पाकिस्तानियों को मुश्किलात पेश आती हैं? क्या ये इनफ़रादी केसेस हैं या किसी बड़े मसले की अलामत? और सबसे अहम सवाल, बैरूनी मुल्क मुक़य्यम पाकिस्तानियों के हकूक़ और तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए मज़ीद क्या इक़दामात किए जा सकते हैं? ये सवालात आज भी मौजूद हैं। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट्स में ज़रूर बताइए। अगर आप चाहते हैं कि हम ऐसे अहम और हकीकी मौज़ूआत पर मज़ीद तहक़ीक़ाती और दस्तावेज़ी वीडियोज़ लाते रहें तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पाकिस्तान ट्यूब को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। मैं आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।